नमस्कार दोस्तों। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और उसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, वह अपने आप में एक इतिहास दर्ज हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन का इतना बड़ा विरोध हुआ। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी छात्र हैं जो सिविल सेवा की परीक्षा भी देते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों देखने को मिला है और प्रधानमंत्री का यह जो विरोध हो रहा है वह विरोध वाकई में क्या है और क्यों छात्र उद्दलित हैं, नौजवान उद्दलित हैं और सब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। क्योंकि इलाहाबाद में कहा जा रहा है कि वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी सड़कों पर उतरे हैं, मशाल जलाया है, जुलूस निकाला है, इसके साथ ही साथ पकौड़े की दुकान भी खोली है। यह अपने आप में सबसे आश्चर्यजनक है कि एक प्रधानमंत्री का बड़े पैमाने पर छात्र भी विरोध कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र भी सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, ये क्या वजह है कि इलाहाबाद में बड़ा प्रोटेस्ट दिख रहा है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी आप सब लोगों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये युवाओं के रोजगार और भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन्होंने कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन देखा जाए तो 6 साल केंद्र में हो गया, इनकी 12 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, 12 करोड़ नौकरी हमारी चली गई। सबसे बड़ी बात, आज युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरीके से आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर कि भर्तियों में एक जाति विशेष के लोग हो गए, सारे युवाओं को जो है बरगला के सत्ता में आए। इनके संकल्प पत्र में कहा गया था कि हम प्रत्येक वर्ष 13 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। देने की बात तो छोड़ दीजिए, जो नौकरियां हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही हैं। आप उठा के देखिए, जो 69,000 प्राइमरी टीचर की भर्ती अभी निकली थी, उसमें जो टॉपर है 143 नंबर पाया है, उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। पेपर लीक हुआ, इसके पहले भी तमाम भर्तियों में जो है पेपर लीक किया गया। सत्ता शासन में बैठे हुए लोग इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा LT ग्रेड की परीक्षा में हिंदी और सोशल साइंस का पेपर लीक हुआ, उसकी भी जांच चल रही है, लेकिन जांच के नाम पे केवल लिपापोती की जा रही है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि परीक्षार्थियों में रोष है, उसमें गलत तरीके से MRC लागू करके लगभग 1500 OBC छात्रों को निकाला गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग ने जो है सरकार से जवाब मांगा है, जब तक आप जवाब क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम भर्ती को जो है कंप्लीट नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं आज का युवा रोजगार मांग रहा है, उसको लाठियां दी जा रही है। आज का युवा जब कहता है कि हमको स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत हमको रोजगार दीजिए, तो उनको कहा जाता है कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो बेरोजगारी की दर है वो सबसे ज़्यादा इस समय चल रही है। पिछले 45 सालों में देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है। NSSO का आंकड़ा 2018-19 में आया था, 45 वर्ष में सबसे उच्चतम पर है। इन्होंने आंकड़ा देना बंद कर दिया। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये छात्र विरोधी हैं, ये नौजवान विरोधी हैं। आप देखिए, जो वैकेंसी 12,460 पूर्व समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शुरू की गई थी, वो वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। 2018 की पुलिस भर्ती अभी तक पड़ी हुई है। अनुदेशक 32,000 वैकेंसी BPED वालों की अभी इस सरकार ने शुरू नहीं किया है। इस सरकार का साफ साफ एजेंडा है, अगर युवा रोजगार मांगे तो उसको धर्म में अटका दो, अगर युवा अपने छात्र हितों की बात करे तो उसको जो है मारा पीटा जाए। जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट डे पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया, ये एक छात्रों का एक विरोध है। जिस तरीके से कोरोना महामारी में 12 करोड़ नौकरियां लगभग हमारे देश के युवाओं की गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से नौकरियां ये देने की बात कर रहे हैं कि हम संविदा पे नौकरी देंगे, आप नौकरी कहां देने जा रहे हैं? आप नौकरी के नाम पर केवल छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या उसमें निजीकरण और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर तमाम कंपनियां बेची जा रही हैं, BSNL से लेकर के और बाकी जो घाटे में कंपनियां चल रही हैं, क्या ये सब मुद्दे भी शामिल रहे हैं क्या? छात्रों के एजेंडे में ये सब मुद्दे शुरू से ही हैं। देखिए, सरकार आई थी, कही थी कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन आप उठा के देखिए, आज देश की सारी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसको अपने यार अंबानी, अडानी
और चंद उद्योगपति मित्रों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। रेलवे को बेच दिया, भेल को बेच दिया, तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेच रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक जो है तुगलकी फरमान आया है, जिसमें कहा गया है कि हम 5 साल संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर लोगों को रखेंगे। जब आप यहाँ पर प्री ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सारी चीज़ों का तो हम मानक पूरा करके जा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं MKPI के आधार पे लोगों का चयन होगा, तो आप बताइए आज देश के तमाम विश्वविद्यालयों में किस तरीके से दलित, पिछड़े, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं उनके ऊपर किस तरीके से हमला हो रहा। हमारी जो कोटे की सीटें हैं उसको भी फुलफिल नहीं हुआ है। अब आप देखिए मंडल कमीशन लगे, 1992 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, हायर एजुकेशन में 2008 में आई थी, लेकिन क्या 2008 में आने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है। इस समय की जो रिपोर्ट है ओबीसी के केवल 9 प्रोफेसर हैं। हमारा कोटा नहीं भरा गया, तो जो आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा नुकसान होगा बहुसंख्यक आबादी के लोगों को होगा, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। और सरकार जब चाहे उनको निकाल सकती है बिना कारण बताओ नोटिस दिए हुए। आखिर जब आप एग्जाम पहले से ही करवा ले रहे हैं, वो अधिकारी मानक पहले ही तय कर दे रहे हैं, फिर बाद में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपने कहा कि 60% लाना कंपल्सरी है, और 60% आपने कहा कि साल में 2 बार आना पड़ेगा, अगर उससे कम हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये तो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देगा, ये जातिवाद को बढ़ावा देगा, और सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का होगा। अभी आपने देखा कि किस तरीके से 10/90 पर तमाम महिलाओं ने कहा कि हमारी जो जिंदगी है वो वेश्याओं से भी बदतर हो गई है। ये आरोप उसने जो है लिखित शिकायत पत्र में डीजीपी को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो संविदा का मतलब यही हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, वो गोरे अंग्रेज थे, और एक काले अंग्रेज आकर जो है पूरे देश की सार्वजनिक संस्थानों को बेचकर कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को ये देना चाहते हैं। यही इनका मेन एजेंडा है। आरक्षण को पूरी तरीके से ये खत्म करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। ये बताइए, अभी पीसीएस का रिजल्ट आउट हुआ है और उसको लेकर के भी छात्र सवाल कर रहे हैं, और हिंदी पट्टी के छात्र खास करके सवाल कर रहे हैं कि कम उनका सिलेक्शन हुआ है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुस्तान के नाम पे जो है सत्ता शासन में आई। क्या आज हिंदी दिवस था? हिंदी दिवस पे आप उठाकर देख लीजिए, जो संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट है उसमें भी तो सीसेट लागू करके हम लोगों को निकाल दिया गया, हिंदी माध्यम के छात्रों को। और सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी रिजल्ट आया है उसमें सबसे बड़ी खामी यह रही है, जो हमारी स्केलिंग की व्यवस्था है, और चाहे जो पहले 18% जो 18 गुना मेंस में क्वालिफाई करवाया जाता था, 13 गुना करवाया जा रहा है। मानविकी विषय में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था, डिफेंस और सोशल वर्क, इसको भी हटा दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो टॉप किए हैं वो दूसरे प्रदेश के हैं, अंग्रेजी माध्यम के हैं। तो छात्रों में एक भारी एक जो है रोष है, और छात्र जो है सड़कों पर लामबंद होकर आंदोलन कर रहा है, और ये अटेम्प्ट घटाने की बात भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पिछली सरकारों में ये आरोप लगाते थे कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। उस समय जब रिपोर्ट निकाली गई तो 12 से 13 यादव एसडीएम हुए थे। ये प्रोपोगेंडा करके आरएसएस की मशीनरी के तहत, फेक व्हाट्सएप, फेक यूनिवर्सिटी के तहत पूरे समाज में, पूरे जाति धर्म में लोगों को बांटना इन्होंने किया। जब रिजल्ट आया तो आज भी उठा के देख लीजिए किस तरीके से रिजल्ट में भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये साफ एजेंडा है कि मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, तरह तरह के हथकंडे अपनाने के लिए ये हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ घोर अन्याय और विरोध कर रही है। और इसी तरीके से आज पूरे देश के अंदर युवा आंदोलित है। खासतौर पर इलाहाबाद के नौजवानों को आपने देखा सड़कों पर आंदोलित है। यही प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद में आए थे और अपने लोकसभा चुनावी भाषण में इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आज एक विशेष वर्ग के लोग कब्जा किए हुए हैं।
छात्रों को बरगलाया, छात्रों का वोट लिया, वही छात्र आज सड़कों पर आंदोलितरत है और इस सरकार के खिलाफ जो है मुखर होकर अपनी आवाज को सड़कों पे जो है उठाने का काम कर रहा है। अच्छा ये बताइए, ये जो पीसीएस का रिजल्ट आया है, इसको लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि इसका जो सिलेबस है बार बार बदला जाता है और अभी हाल ही में बदला गया है, जिससे हिंदी पट्टी के छात्र उसको जल्दी से मतलब समझ नहीं पाए। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो नई शिक्षा नीति आप लेके आए। नई शिक्षा नीति में कारपोरेट घरानों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें जो हमारी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी थी उसको आप पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। पहले क्या होता था, 2011 तक जब सीसेट नहीं लागू हुआ था तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट सबसे ज़्यादा आता था। हिंदी पट्टी के छात्र जो है मेंस प्री मेंस क्वालिफाई करके सबसे ज़्यादा अधिकारी बनते थे। ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहता है इस देश का जो दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, गरीब है, वो समाज की मुख्यधारा में आ सके, क्योंकि ये तो हमेशा आरक्षण के विरोध में रहे हैं, ये छात्रों के विरोध में रहे हैं, ये नौजवानों के विरोध में रहे हैं। इनका जो गुजरात का मॉडल है वो कुछ चंद घरानों के जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। आप बताइए, लेटरल एंट्री कर रहे हैं, आपने सचिव स्तर के 9 लोगों की नियुक्ति की, उसमें आप जो है जो अधिकारी पहले जाते थे वो मेच्योर होते थे, परिपक्व होते थे, और अब वो अधिकारी जो है बैकडोर से निजीकरण करके लेटरल एंट्री करके भर रहे हैं। तो छात्र लेटरल एंट्री के भी विरोध में है। आखिर प्रतियोगी छात्र 5-6 साल जो है रहता है, तैयारी करता है, उसका रिजल्ट नहीं आता, प्री होता है, मेंस होता, इंटरव्यू होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठियों से उनको पीटती है। पीटने के बाद हाई कोर्ट जाता है मैटर, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है आरक्षण के नियमों पे भी धज्जियां उड़ाई जाती है, उस पे भी बहस होती है। तो लास्ट में 8-10 साल तो ऐसे ही लग जाता है। तो कहाँ से हम लोगों को न्याय मिल पा रहा है? न्याय नहीं मिल पा रहा है। युवा जो है सड़कों पे आंदोलित है इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, और हम युवा जो है 2022 में इस जन विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये बताइए, जो पीसीएस का रिजल्ट आया है, क्या इसमें ओवरलैपिंग आरक्षण का को लेकर के की गई है या नहीं की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है रिजर्वेशन को बांटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से उसका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ना तो इन्होंने सबका साथ लिया, ना तो इन्होंने विकास सबका किया। जो आबादी में कम है, जिनकी आबादी आज देश में 90% से ज़्यादा है, आज उनकी भागीदारी कहाँ मिल रही है? अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी कहा जाता है, वो असल में ओपन कैटेगरी है, उसमें हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार दिया गया है। आज आप अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करा रहे हैं। पिछला आप जितना भी रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें हमको कहीं क्वालिफाई नहीं करवाया जा रहा है। क्यों नहीं करवाया जा रहा? भेदभाव हो रहा है। एक विशेष जाति के लोगों को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं कि कैटेगराइजेशन करेंगे, क्यों नहीं आप सारी जातियों की जनगणना करा के आबादी के अनुसार जो है हक और सम्मान दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि यादव हैं, मौर्य हैं और वर्मा हैं, ओबीसी में सबसे ज़्यादा आपने झगड़ा लगा दिया कि यादवों ने सबसे ज़्यादा नौकरी ले ली। आपने झगड़ा लगा दिया कि जो है एक विशेष जाति की सरकार थी। तो आप ये बताइए कि आबादी के अनुसार जो मंडल कमीशन कहता है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आखिर मंडल कमीशन लगे हुए इतने दिन हो गए, तो हमारे प्रोफेसरों की संख्या क्यों कम है? हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों कम है? अभी 2018 में रिपोर्ट आई थी, 496 बीसी में 36 ओबीसी, 6 एससी और 6 एसटी थे। तो हमारा तो फुलफिल हुआ ही नहीं, हमारी बैकलॉग भी अभी तक नहीं हो पाया, और इधर आप निजीकरण करके सारी संपत्तियों को बेच दे रहे हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो रहा? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आरक्षण को बर्बाद कर देना चाहती है। पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके जो हम ओवरलैप करते थे उसको हमें अपने दायरे में लाके कर दी है, जिससे बहुसंख्यक आबादी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और बहुसंख्यक आबादी बहुत रोष में है और लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है। आपने देखा था 13 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर में 200 पॉइंट का रोस्टर था। 200 पॉइंट रोस्टर को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 13 पॉइंट रोस्टर लेकर आए। 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से इतने कम समय में वैकेंसी को भरने का काम किए। तमाम छात्र नौजवान, हम लोग स्वयं 1 साल तक सड़कों पर आंदोलित रहे, सड़क से सदन तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, अंततः हम लोगों को जीत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी
आरएसएस के अनुसार चलती है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बहुसंख्यक आबादी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छात्र नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, केवल और केवल उद्योगपति हैं, कारपोरेट घराने हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं है। इनको साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, इस देश का युवा आज MBA, MTech और BTech करके, PhD करके नरेगा में काम कर रहा है। जो नरेगा में काम कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। अरे आप दूसरे मुल्कों को भी उठाकर देख लीजिए। आपने कहा हमारी इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो गई। ये तो इकोनॉमिक्स जो -23 डिग्री, -23% जो है हमारा कोलैप्स हुआ है, ये तो पहले से ही था। आपने पूरी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया। और जो 20,000 करोड़ का पैकेज आपने लाया, वो राहत पैकेज कहाँ? वो तो एक जुमला है। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो एक चुनावी जुमला था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 13 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, रोजगार देने की बात तो की थी, लेकिन रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। और यही BPED को उठा के देख लीजिए, शिक्षा मित्रों को उठा के देख लीजिए। छात्र नौजवान जब अपनी आवाज उठाता है तो लाठियों से उनको पीटा जाता है, उनको लहूलुहान किया जाता है। ये सरकार कही थी हम बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देंगे, पढ़ाओ का नारा देंगे, लेकिन इन्हीं के समय में आज महिलाएं, आपने देखा कल मुख्यमंत्री आवास के सामने तमाम जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, किस तरीके से इनकी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज करने के बाद जो है किस तरीके से गलत तरीके से मेल पुलिस के द्वारा जो है फीमेल को जो है पकड़ा गया। तो ये कहाँ महिला विरोधी सरकार है? ये कहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कहाँ छात्र की बात करेंगे? लगातार रिसर्च की सीटें काटी जा रही है, हमारा फंड काटा जा रहा है। और हम अगर आवाज छात्र उठाता है तो उसको एंटी नेशनलिस्ट करार दिया जाता है। एंटी नेशनलिस्ट कौन है? जो अंग्रेजों की गुलामी किए थे, इनके दादा परदादा, इनके इतिहास को उठाकर आप देख लेंगे तो हमेशा ये अंग्रेजों के गुलाम थे। इन्हीं की वजह से तमाम जो है हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया, उनको जो है सूली पे चढ़ना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो निजीकरण शुरू से लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन खत्म कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही पेंशन खत्म कर दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही सारी वैकेंसियों को कम कर दिया गया था। तो इनका मेन एजेंडा है कि बहुसंख्यक आबादी को रोकना, आरक्षण को खत्म करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है। राजेश जी, ये संविदा को लेकर के कहा जा रहा है 5 साल लोगों को संविदा पर काम करना पड़ेगा और इसके बाद 6 उसमें मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद जो लोग पास होंगे उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। इसको लेकर के आप लोगों का क्या कुछ विचार है? देखिए, छात्र जो है पूरी तरीके से असंतुष्ट है इससे। आप बताइए, जब प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके वहाँ अधिकारियों के द्वारा बाकायदा उसका प्रिपरेशन होती, सारी चीज़ें होती हैं, सारा टेस्ट ले लिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि जो 60% से कम लाएगा उसको हम जो है 5 साल तक पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आप रखेंगे, इसके बाद आप निकाल देंगे विदाउट कारण बताओ नोटिस दिए हुए। तो उसमें तो भाई भतीजा वाद तो पनपेगा। जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में एकलव्य का पहले के ज़माने में अंगूठा काट लिया गया था, आज हजारों द्रोणाचार्य विश्वविद्यालयों में बैठे हैं, आज हमारा अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, JRF का एग्ज़ाम आदमी क्वालिफाई करके जाता है, इंटरव्यू में उसको जात पूछ के नंबर दिया जाता है, जात के आधार पर काम होता है, तो इसमें तो भेदभाव बढ़ेगा ही ना। तो कहां से आप जो है इसको कह रहे हैं कि हम नौकरी देने जा रहे हैं? आप नौकरी नहीं देने जा रहे हैं, आप नौकरी छीनने जा रहे हैं। इसीलिए चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, तमाम छात्र लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर इस सरकार का मुखालफत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, राष्ट्र विरोधी तुम हो। क्योंकि जो लोग राष्ट्र के नाम पर सत्ता में आए थे, आज उन्हें राष्ट्रवाद से खतरा है। हिटलर भी संविधान और राष्ट्रवाद को नहीं मानता था। उसका जो नेशनलिज्म था वो खोखला नेशनलिज्म था। उसी नेशनलिज्म को चुराकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही और मुसोलिनी के रास्ते पर चलकर संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहती है। तो बहुत बड़े बड़े तानाशाह को भी विश्व ने देखा है, वो भी सोचते थे हम कभी गद्दी से नहीं हटेंगे,
लेकिन उनको भी गद्दी से हटना पड़ा। तो मोदी जी और योगी जी, आप भी जान लीजिए, तानाशाही बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। 3.5 साल हो गए, आपने एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं की है। सारी वैकेंसियों को कोर्ट में आपने लंबित कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया। हम पिछली सरकारों पे नहीं जाना चाहते हैं। पिछली सरकारों का जांच करके आप वो भी सिद्ध हो गया, जो सारी चीज़ें अपने फेक र्यूमर और प्रोपोगेंडा, सोसाइटी में हेट्रेड अपने आईटी सेल के द्वारा झूठ का प्रोपोगेंडा फैलाया गया था, वो भी लोगों के बीच आ गया है। आयोग की भर्तियों में अभी तक कोई खामी नहीं निकाल पाए। खामी पूरी तरीके से जो पिछली सरकारों में इन्होंने कहा था, कहीं जो सीबीआई जांच हुई उसमें भी क्लियर हो गया, पिछली जांच हुई उसमें भी सारी चीजें क्लियर हो गया। ये तो केवल यही कहे थे ना, एक विशेष जाति के लोग हो गए, झूठा प्रचार किए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के थाने कौन चला रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश के थाने से लेकर ऊपर के पदों पर कौन लोग बैठे हैं? आज योग्यता के दरकिनार करके आज आरएसएस के लोगों की नियुक्ति की जा रही है। आज सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है। आप बताइए, अभी एक यूटी यूनिवर्सिटी के मैटर आया है, वहाँ से एबीवीपी की सदस्यता लेने के लिए मैसेज किए जा रहे हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं, आपने उसको तो पंगु बना के रखा है। आपने सारी संस्थाओं को अपने हाथ में रख दिया है, आपने कुचल दिया है। तो कहाँ से अब विकास हो पाएगा? आप तो आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हैं, आप तो योग्यता को दरकिनार कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नौजवान आखिर कहाँ जाएगा? आखिर आप लैटरल एंट्री क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं, एग्जाम के माध्यम से जो लड़का जाएगा उसको आप प्रतियोगी छात्रों को क्यों रोक रहे हैं? तो पूरी तरीके से जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो 2013 में अखिलेश जी की सरकार में जो वैकेंसी हुई थी और 16 में, अभी उस वैकेंसी को ये कंप्लीट करा रहे हैं। कम से कम समाजवादी सरकार में 5 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी मिल गई। ये सीएल आया, तमाम काम हुए, युवा कह रहा है। आज देखिए जितने भी पेपर हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। क्या पीसीएस का जो अभी 20 तारीख को आरओ का पेपर होने जा रहा है, वो भी ऑलरेडी लीक हो चुका था। ये पेपर लीक सरकार है। और ये अब कह रही निगेटिव मार्किंग। पहले तो आप अपने जियो में जारी करते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब कैसे आप जियो पलट दे रहे हैं? पहले 18% 18 गुना क्वालिफाई होता था मेंस में, आपने 13 गुना कर दिया। क्यों आपने कर दिया? आपकी मंशा है छात्रों को जो है रोका जाए, आपकी मंशा है जो पूंजीपति लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ये मैं नहीं, इलाहाबाद से लेकर पूरे प्रदेश का नौजवान आरोप लगा रहा है। यही आरोप लगा के तो आप सत्ता में आए थे। अच्छा, ये बताइए राजेश जी, एक आखिरी सवाल है कि रेलवे का बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, तमाम रेलवे स्टेशनों को भी निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है, ट्रेनों को भी सौंप दिया जा रहा है, ट्रेनें जो है निजी कंपनियां संचालित कर रही हैं, इस पर आप लोगों का क्या मत है? देखिए, हम लोग जो है शुरू से लगातार इस पे आंदोलन कर रहे हैं। और रेलवे सबसे बड़ी नौकरी, सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर कोई सेक्टर देता है सरकारी में, तो रेलवे। करीब 25 से 30 लाख नौकरियां वहां जो है क्रिएट हुई। आज रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार जो है भर नहीं रही है। सरकार जो है, अभी तेजस ट्रेन निकाला गया था, तेजस ट्रेन में जो है डायरेक्ट आपको जो है एंट्री दे दी गई थी, फिर इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में लोगों को रखा गया था। महिलाओं का ही आरोप है, हमारे साथ शोषण होता था, हमारे साथ भेदभाव होता था, और बिना कारण बताओ नोटिस दिए हुए उनको जो है निकाल दिया गया। आज रेलवे की वैकेंसी कहाँ निकल रही है? स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कहाँ निकल रही है? ग्रुप सी और डी की लाखों वैकेंसियाँ जो है खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से रेलवे का निजीकरण कर दिए हैं, पूरी तरीके से बेच दिए हैं रेलवे को, और रेलवे बिक जाएगा। आरक्षण उसमें लागू नहीं होगा। आरक्षण तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, हम तो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर हमला कर रही है। आप रेल को बेच दे रहे हैं, आप स्टेशनों को बेच दे रहे हैं, कल को आप देश भी बेच देंगे। तो ये युवा अब आपके जुमले में नहीं आएगा। बहुत आपने जुमला दिया अपने गोदी मीडिया के मित्रों के द्वारा, मनु स्ट्रीम मीडिया के मित्रों के द्वारा प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। आज देखिए, आप जैसे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम जहां मीडिया आज सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, वहां आप लोग छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं।
आप नेशनल लेवल की मीडिया को उठा के देख लीजिए, क्या कोई छात्रों के मुद्दों पे कोई बहस कर रहा है? कोई रोजगार की एपिसोड सीरीज चला रहा है? सारे के सारे लोग चंद घरानों के उद्योगपतियों के संपर्क में आके टीआरपी के चक्कर में डिबेट करा रहे हैं सुशांत पे, डिबेट करा रहे हैं रिया पे। डिबेट होनी चाहिए आपने कितना रोजगार क्रिएट किया। आखिर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में क्यों बढ़ी? क्यों 5 करोड़ युवाओं का रोजगार कोरोना वैश्विक महामारी में चला गया? कोरोना तो एक बहाना है, नौकरियों की छटनी कर रहे हैं। पीसीएस में आप अटेम्प्ट कर दे रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पे। ये आपका कौन सा तर्क है? आप तर्क दे रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पे हम पीसीएस का फॉर्मूला लागू करेंगे। तो वहाँ बड़े बड़े परिवार के लोग अच्छी कोचिंग करते हैं, एलिट सोसाइटी से आते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड पे पेपर बनता है। पेपर क्योंकि हिंदी वर्जन में बनता नहीं है, उसकी भाषा भी क्लिष्ट होती है। और जब उत्तर प्रदेश में व्यक्ति को जो है रहना है, नौकरी तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से डिप्टी एसपी एसडीएम सब सारी चीज़ें बननी यही करनी है। तो जो यूपी स्पेशल का पेपर था उसको आपने कम कर दिया, उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। आखिर क्यों नहीं पूछा गया? पिछली सरकारों में लोग कहते थे, परीक्षार्थी कहते थे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते थे, भेदभाव नहीं हमारे साथ होता था, स्केलिंग सही होती थी। इस सरकार में तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इनका एजेंडा है यूनिवर्सिटी बंद कर दो, आयोग बंद कर दो। यूपी SSSC की हर साल वैकेंसियां पिछली सरकार में होती थी, आज सारी वैकेंसियां बंद पड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 40,000 पद टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के खाली हैं। ये वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। लगातार हम लोग 2-2.5 सालों से धरना दे रहे हैं। किसी तरीके से बोर्ड का गठन हुआ, गठन होने के बाद भी छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है। छात्र जब यहाँ आते हैं आंदोलन करने के लिए तो छात्रों को मारा पीटा जाता है, लहूलुहान किया जाता है। ठीक है राजेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप देखिए, सबसे बड़ा मसला है कि छात्र किस तरीके से आंदोलित हैं। इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक छात्रों की समस्याएं यही है कि सरकार सुन नहीं रही है। केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है। आयोग में जो लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं वह भर्तियाँ नहीं कर रहे हैं। सरकार उस पर सचेत नहीं है। युवा बेरोजगार होकर के घूम रहा है। ऐसे में सरकार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गुस्सा फूटा था वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं से एक बेरोजगारों का उबाल है। जो युवा है, नौजवान है, वह आखिर करे तो करे क्या करे? उसके लिए पास ना तो कोई रोजगार है और ना तो वह नौकरी पा रहा है। स्वरोजगार, रोजगार का मतलब स्वरोजगार नहीं है और नौकरियां पा नहीं रहा है। ऐसे में वह ज़िंदगी का मकसद क्या समझे? यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गुस्सा फूट रहा है। निश्चित रूप से सरकार को इसे संज्ञान में भी लेना होगा। आम आदमी को दरकिनार कर कोई भी सरकार सत्ता में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।